अच्छी लड़की है, पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे से सोते भी हैं, खेलते भी हैं। जो आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। बाय बाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि DSSB का फॉर्म आउट हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है और आप उसको फिल करने का भी आपको डेट मिल चुका है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो 2024 में जॉब पाना चाहते हैं, मतलब जो 2024 को वेस्ट नहीं जाने देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये मौका उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो नर्सरी के लिए, मतलब नर्सरी का फॉर्म निकला है, जैसे आपको पता ही है। और ये फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो सोच सकते हैं आप ये कि अगर आप ये सोच रहे थे अब तक कि 2023 बेकार चला गया, अब हम लोग कुछ नहीं कर सके हैं, अभी तक हम लोग सेल्फ डिपेंड नहीं बने हैं, ये वो, तो इसके लिए आप लोग समझिए भगवान ने आप लोगों की सुन ली है। और कहीं इसलिए सुने भगवान कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया था, इसीलिए। तो ये 2024 का जो मौका है उसको जाने मत दीजिएगा। और ये बात से मत ये होइएगा कि लोगों का हो रहा है, आपका नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले अपना सिचुएशन और लोगों का सिचुएशन को कंपेयर कीजिए कि लोग अभी किस कंडीशन में है और आप किस कंडीशन में हैं। ये मत सोचे कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है आपको अपना सिचुएशन को समझना है। आपको ये समझना है कि आपके पीछे कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं और सामने वाले का क्या सिचुएशन है। किसी को देख करके कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए सामने आपके साथ क्या हो रहा है, सामने वाले के साथ क्या सिचुएशन है। तो अगर कोई सफलता पा रहा है तो आप उस चीज़ को अपने आप में महसूस कीजिए कि उस जगह पे आप रहते तो क्या आप सफलता नहीं पाते? बिल्कुल पाते हैं। जितना डेडिकेशन अभी आपके अंदर है, आप बच्चा भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम निकलता है उससे आप पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण से आपका किसी न किसी वजह से आपका छूट जा रहा है, कुछ मार्क्स से छूट जा रहा है या जिस कारण से भी छूट जा रहा है। ये बात उनसे पूछिए जिनके पास बच्चे हैं और वो हैंडल करते हुए पढ़ रहे हैं और वो सफलता पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए सफलता सभी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेहनत सभी लोग करते हैं। मायने ये रखता है कि जिस समय में वो लोग होते हैं उस समय का वो कद्र करते हैं। मेन यहाँ पे कद्र होता है। तो अब यहाँ पे ये बोलने का समय नहीं है कि आप ऐसे पढ़िए, आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे समझ चुके हैं कि क्या गलती नहीं करना है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि DSSB का फॉर्म आ चुका है और आप लोग में से बहुत से ऐसे होंगे जो आप इस फॉर्म को चाहते होंगे कि फिल करें। तो कितने लोग हैं जो फिल करना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा कि आप लोग फिल करना चाहते हैं, आप लोग फिल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी एक गलती और होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत चुनिंदा फॉर्म को फिल करते हैं और देते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्टेट में भी एग्जाम देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्टेट में है, अपने स्टेट में फॉर्म निकलेगा तो भरेंगे, नहीं निकलेगा तो बैठे रहेंगे, या फॉर्म भरेंगे भी तो बिल्कुल टफ एग्जाम को भर देंगे, आगे पीछे कुछ देखेंगे नहीं, फॉर्म भर देंगे, जिसके कारण से हम लोग असफल रह जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि आप लोग नज़र दौड़ाइए कि कहाँ पे आपका चांस बन सकता है, कौन से स्टेट में आपका चांस बन सकता है। मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं बता सकती हूँ आपको, आप खुद इस चीज़ को माइंड लगाइए। और देखिए सब जगह का हर चीज़ टफ नहीं होता है, कहीं कहीं आपका माइंड जो है वो भी आपका काम करता है। तो अब बात रही DSSB की। तो सबसे पहले आपको जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले आराम से, बिल्कुल आराम से, इसके लिए आप 5 दिन का टाइम ले लीजिए कि आपको, जैसे अपने माइंड को मेकअप कीजिए कि आपको ये फॉर्म भरना है। तो आपके लिए कभी आप 2 घंटे पढ़ेंगे, कभी आप नहीं पढ़ पाएंगे, कभी 5 घंटे भी पढ़ लेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड के अंदर डाल दीजिए आप इसको, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी डाल दीजिए कि जर्नी इतना आसान भी नहीं होगा और ये जर्नी इतना मुश्किल भी नहीं होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और डालिए कि एग्ज़ाम का एक टाइम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको भी आप माइंड में डाल लीजिए। इसके साथ साथ आपको लोगों का ताना भी सुनना पड़ेगा, ये भी चीज़ आप माइंड में डाल लीजिए। इसके साथ साथ बच्चा का जो परेशानी है उसको भी आपको फेस करना पड़ेगा, वो भी आप माइंड में डाल लीजिए। अगर आप इतना कुछ आप डाल लिए हैं और उसके बाद भी अंदर से आवाज़ आता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं फॉर्म भरूंगी, उसके बाद आप मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले आप सिलेबस को निकालिए। जो भी इसका सिलेबस है आपको आराम से यूट्यूब में या गूगल में आपको आराम से मिल जाएगा। आप इसका सिलेबस निकालिए, सिलेबस को रखिए एक साइड में और आप एनालाइज कीजिए कि क्या क्या इसमें सिलेबस दिया गया है, क्या क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या क्या आपका पढ़ा हुआ है, उसको एक साइड सिलेक्ट करते जाइए। सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर निकालिए। प्रीवियस ईयर आप निकालिए, प्रीवियस ईयर निकाल लेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में साइंस है, मैथ है, हिस्ट्री और पॉलिटी है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सारा सिलेबस है। उसमें से आप देखिए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट बहुत टफ है आपके लिए, पहले उसको पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए
मैं ये नहीं कहूँगी कि सबसे पहले इजी पढ़िए मोटिवेशन मिलेगा, नहीं। सबसे पहले टफ को पढ़ना शुरू कीजिए। जो आप इसको आते हैं 2 स्लॉट में पढ़ाई को डिवाइड कर दीजिए। एक स्लॉट में आपको क्या करना है, जो टफ है आपके लिए आप उसको रखेंगे, और एक स्लॉट में क्या करेंगे कि आपका जो जैसे ठीक ठाक है उस पोर्शन को आप पढ़ेंगे। और संडे को आप दोनों का जो भी 1 वीक में पढ़ेंगे आप संडे को रिवीजन करेंगे। सैटरडे और संडे को रिवीजन करने पर आप ध्यान देंगे। इस तरह से करते करते आपका देखिएगा कितना अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि सफलता से आपको कोई नहीं हटा सकता है। सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप खुद हैं जो अपनी सफलता को आप ठोकर मार सकते हैं। कभी इस बात पर ध्यान देंगे, कभी उस बात पे। मैं यही बताऊंगी कि मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे साथ भी होता है कि मैं कभी इस मैटर में उलझ जाती हूँ, कभी उस मैटर में उलझ जाती हूँ, जिसके कारण मैं अपने आप को फोकस नहीं कर पाती हूँ। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं जब भी किसी फॉर्म को फिल करूँगी या कि मैं कोई एग्जाम को टारगेट करूँगी, तो मेरे साथ क्या है कि प्रॉब्लम निकल के आने लगती है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ताकि मेरा माइंड है वो डाइवर्ट होते जाए। तो मैं अपने मन में यही चीज़ समझा चुकी हूँ कि मेरे सोचने से, मेरे सर पटकने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक तभी हो सकता है जब ऊपर वाला का इशारा होगा, चाहेंगे, और जो गलती करता है वो सुधारना चाहेगा, तभी वो चीज़ सॉल्यूशन मिल सकता है। मेरे सर पटकने से, मेरा पढ़ाई छोड़ के रख देने से, मेरे गुस्सा से पढ़ाई न करने से इससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इससे खुद का ही नुकसान है। कल जाके अगर आप असफल हो जाएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तेरे कारण नहीं पढ़ पाया, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था तो नहीं पढ़ पाया। कोई आपका बात नहीं सुनेगा, सब आपको ब्लेम करेंगे कि आप टाइम पास कर रहे थे, आपके अंदर काबिलियत नहीं था, आप मेहनत नहीं करना चाहते थे। यही आपको सुनने को मिलेगा। तो अगर आप इस चीज़ को सुनने से बचना चाहते हैं, क्योंकि देखिए तैयारी करने में अच्छा खासा आपका मेहनत लगेगा, आपका नींद जाएगा, आपका आराम चला जाएगा, आपका मेंटल पीस चला जाएगा। और इतना करने के बाद अगर आपको सुनने को मिल जाए कि तुम टाइम पास कर रहा था, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन नहीं था, तुमको मेहनत करने का मन नहीं था, दिखावा कर रहा था, तो सोचिए आपकी क्या बीतेगी। अगर आप इतना नहीं सुनना चाहते हैं तो आप मेहनत में लग जाइए। और हो सकता है, अगर हो सकेगा तो मैं भी प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैं सब बताऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बहुत हद तक आप लोगों को गाइड करूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक लाया करूँगी, बताया करूँगी आप लोगों को। लेकिन अभी आपको सबसे पहले अपने आप पे वर्क करने का समय है। 10 दिन 5 दिन का आप टाइम लीजिए, और जो मैं सवाल की हूँ आप लोगों से, मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करता है वही अच्छे से आपको समझा सकता है। और जैसे कि मान लीजिए कि जिसके पास अभी बेबी नहीं है, ठीक है, वो नहीं समझेगा कि बेबी होने के बाद कितना स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। उसके पास जब वो चीज़ होगा और जब वो स्ट्रगल करेगा तब उस चीज़ को अच्छे से समझेगा। तो बस यही बोलूँगी कि जब जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ या कर रही हूँ वही मैं आप लोगों को बताऊँगी, कि दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए कि आपका ये सपोर्ट नहीं है, आपको वो सपोर्ट नहीं है, आपको ये वो आपको बोल के जा रहा है। कुछ भी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जो आपके पास टाइम मिला है, मान लीजिए कि 3-4 महीना 5 महीना जो भी आपका टाइम है, 4 महीना 3 महीना, उसमें खुद को झोंक दीजिए। जिस तरह से आप डर से उठ के खाना बनाते हैं, डर से कहिए या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं आप, उसी तरह से डर से अपने आप को पढ़ाई को भी झोंकिए, ताकि आपको खुद ही अंदर से ना आए कि आपने मेहनत नहीं किया था। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो, बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।